गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पेपर थर्ड की यूनिट फर्स्ट कर रहे हैं और इसमें हमने 2-3 टॉपिक कवर किए हैं, जैसे हाउ टू रिप्रेजेंट ए क्वांटम मैकेनिकल स्टेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ क्वांटम मैकेनिकल एम्पलीट्यूड्स, इन पे बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। इसमें द फर्स्ट प्रॉब्लम इज शो दैट द complete set of states for the complete set of basis states, this closure relation sigma I cat I bra I, this is equal to 1. This relation remains always valid, so we have to prove this relation. This is very simple because we know that any quantum mechanical state A, which is represented by cat A in Hilbert space, is represented as like this. We have already done or derived this expression for quantum mechanical state A, which is represented by cat A sigma I cat I. This represents the set of basis states, and this is bra cat AI, means this represents the probability amplitude that this state A will be found in basis I. So this is how we represent a quantum mechanical state in Hilbert space. Now, taking dot product with unit matrix, this is represented as 1. So 1 dot A is equal to 1 से अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट लें तो इस साइड देयर विल बी नो चेंज, इसको हम एज इट इज रख सकते हैं। तो इसको हमने ये ब्रैकेट में ले लिया, सिग्मा आई कैट आई ब्रा आई, और डॉट इसको हमने कैट ए को अलग कर दिया यहाँ पर। अब लेफ्ट और राइट इनको अगर हम कंपेयर करें तो हम देखते हैं दिस फैक्टर विच इज इन दिस ब्रैकेट, this is equal to 1 or unit matrix. So this is how we can prove that this expression or this closure relation. So this is, what is this? This is a closure relation. So this closure relation is used to expand or contract an expression. This we will see its use in next topics. Now we move on to problem 2. What is this? Show that circular polarization states, these two states are given. Cat plus, this is given by this 1 upon under root 2, and in bracket like this cat x plus I cat y. Then cat minus, this is plus state, this is minus state, 1 upon root 2 x minus iota y. X and y, these are the basis states, and given that these states are orthonormal, means bracket xy is equal to delta xy. This delta is Kronecker delta, means this is equal to 1 when x is equal to y and is equal to 0 when x is not equal to y. So this is set of orthonormal basis states x and y. Now what we have to prove? We have to prove that these
सर्कुलर पोलराइजेशन स्टेट्स प्लस एंड माइनस आर ऑर्थोगोनल। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों स्टेट्स क्या हैं, ऑर्थोगोनल हैं। तो ऑर्थोगोनल स्टेट्स हम किस तरह प्रूव करते हैं, ब्रैकेट प्लस माइनस दिस शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 0। नाउ ये तो हमारे पास है कैट दिस माइनस स्टेट, दिस इज गिवन। हमें चाहिए ब्रा प्लस मीन्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस स्टेट। ब्रा प्लस विल बी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ कैट। तो ये हमें दिया हुआ है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो 1/√2 एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा और ये माइनस आई हो जाएगा। सो ये हो जाएगा माइनस आई ब्रा आई, ये ब्रा एक्स हो गया है ना, और ये क्या हो जाएगा कैट वाई का ब्रा वाई। तो इस तरह से हम इजीली इसका कैट प्लस से ब्रा प्लस इसको लिख सकते हैं। अब हमको चाहिए क्या निकालना है, ब्रैकेट प्लस माइनस। ठीक है, तो ये हमारे पास है, इसको हम क्लोज कर देते हैं इससे, ब्रा प्लस से इससे क्लोज किया तो पहले ये एक्सप्रेशन आएगा, तो ये लिख दिया हमने 1/√2 दिस माइनस आई ब्रा वाई, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस माइनस, तो दिस स्टेट से, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर अगेन 1/√2 आ गया और ये हमने एज इट इज रख दिया। ठीक है, फिर हमने 1/√2 ये 1/2 हो गया, इसको इससे किया तो ये आ गया xx, देन इसको इससे किया तो क्या आया माइनस आई एक्स वाई, इसको इससे किया माइनस आई वाई एक्स, और फिर माइनस और माइनस ये हो गए प्लस, और आयोटा स्क्वायर से अगेन हो गया माइनस और वाई। अब क्योंकि एक्स और वाई ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स हैं तो ये 0 हो गया, वाई एक्स ये भी 0 हो गया, एक्स एक्स ये 1 हो गया, एंड वाई वाई ये भी 1 हो गया। तो ये 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा। तो हम देखते हैं ब्रैकेट प्लस माइनस दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस प्रूव्स दैट दीज टू स्टेट्स आर ऑर्थोगोनल। तो इसको हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम इज ए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ 3 बेसिस स्टेट्स। एक क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है, वो उसकी कितनी बेसिस स्टेट है, केवल 3 स्टेट है, अल्फा बीटा और गामा। मान लो एक स्टेट P, किसी भी टाइम पर स्टेट P है, उसके एम्पलीट्यूड इस रिप्रेजेंटेशन में क्या है कि ये स्टेट जो P है, ये स्टेट P अल्फा बेसिस में मिलेगी, इसका प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है 1/√3। ये स्टेट बीटा बेसिस में मिलेगी, इसका एम्पलीट्यूड है 0, और गामा बेसिस में मिलेगी, इसका है I√2/3। इसी तरह से एक दूसरी स्टेट Q है, उसके एम्पलीट्यूड्स क्या हैं, ये Q स्टेट किसी समय पे बेसिस अल्फा में मिलेगी, उसका प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड ये हो गया। फिर ये स्टेट Q बीटा बेसिस में मिलेगी, उसका एम्पलीट्यूड ये है, और इसी तरह गामा में मिलेगी, उसका ये है। तो ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स हमको दिए हुए हैं। ये स्टेट P अल्फा बीटा गामा बेसिस में मिलने के प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, ये Q स्टेट के अल्फा बीटा गामा बेसिस में मिलने के प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। अब हमें निकालना है द एम्पलीट्यूड PQ, यानी Q स्टेट किसी समय P में मिले, इसका प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। तो ये हमें निकालना है, पहले ये निकालेंगे, इसके बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन स्टेट Q व्हेन इट इज इनिशियली इन स्टेट P। तो ये हम बाद में निकालेंगे, पहले हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड PQ। अब प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स की प्रॉपर्टी से, जो हमने 5 प्रॉपर्टीज की थी, उसमें हम ये क्लोजर रिलेशन वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं। हमको पता है ब्रैकेट AB दिस इज इक्वल टू, इसको हम एक्सपेंड करें क्लोजर रिलेशन से,
क्योंकि ये क्लोजर रिलेशन हमको पता है, दिस इज इक्वल टू 1, तो इसको हम बीच में अगर इंसर्ट भी कर दें तो इससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ए बी इसके बीच में हमने ये क्लोजर रिलेशन लगा दी, ठीक है ना, सिग्मा आई 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 ये वाली। अब क्योंकि ये 1 के बराबर है तो ये और लेफ्ट और राइट सेम ही रहता है, तो हम इसको क्लोजर रिलेशन से इसको एक्सपेंड करेंगे और इसको हम यूज करेंगे। तो b की जगह इसको अगर हम यूज करें तो b की जगह तो हम p रख देते हैं और a की जगह q रख देते हैं। तो यहां पे b की जगह p रख दिया और a की जगह q रख दिया। अब ये क्या है, i समेशन इज ओवर एंटायर सेट ऑफ बेसिस स्टेट्स, ठीक है ना। तो बेसिस स्टेट्स यहां पर हमें कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है। तो i इज इक्वल टू अल्फा बीटा और गामा, यहाँ पे 3 है। n स्टेट्स हो तो ये n तक जाता है फिर समेशन। तो यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा, इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे। पहले i बराबर अल्फा रखेंगे, फिर बीटा रखेंगे, फिर गामा रखेंगे। तो आप देखें पहला क्या आएगा, i अल्फा रखा तो p अल्फा अल्फा क्यू, p अल्फा अल्फा क्यू, फिर बीटा रखा i की जगह तो p बीटा बीटा क्यू प्लस p गामा गामा क्यू। तो इस तरह से ये 3 टर्म्स आ जाएंगी इसको एक्सपेंड करके। अब हम इन सब की वैल्यू रख देते हैं क्योंकि ये गिवन है। p अल्फा हमें दिया है, p अल्फा देखो अल्फा p दिया है तो p अल्फा क्या हो जाएगा, क्योंकि ये रियल है तो p अल्फा अल्फा p इज इक्वल टू p अल्फा स्टार। यानी इसका अगर हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें तो वो क्या आ जाएगा, p अल्फा, तो वो 1/√3 रहेगा, तो वो हमने यहाँ रख दिया। इसके बाद है अल्फा क्यू, ठीक है, तो अल्फा क्यू ये दे रखा है, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। वैल्यूज रख देंगे ओनली, p बीटा ये तो 0 ही है, तो ये सेंटर वाला तो पूरा 0 हो जाएगा। फिर ये थर्ड में p गामा, ये देखो इसका ये गामा p है तो p गामा क्या होगा, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो ये माइनस हो जाएगा, -i√2/3। तो ये आ गया देखो -i√2/3, और ये किससे मल्टीप्लाई है, गामा क्यू, गामा क्यू इज 1/√6, तो 1/√6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमने मल्टीप्लाई किए, ये आ गया 1 + i/3 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो i/3 आ जाएगा, ये है ना। ये √3 × √2 कैंसिल हो जाएंगे, i/3 ये आ जाएगा। तो ये PQ ब्रैकेट PQ ये जो हमको निकालना है ये हमारे पास आ गया 1/3, i/3 कैंसिल आ गया। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, ये जो एम्पलीट्यूड है इसका एब्सोल्यूट स्क्वायर। तो हमने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, फॉर फाइंडिंग द सिस्टम इन स्टेट Q व्हेन इट इज इनिशियली इन P, यानी हमें निकालना है QP, प्रोबेबिलिटी QP। तो देखो प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी P QP, यानी P में है और Q में मिलेगा। वो स्टेट जो इनिशियली P में है वो स्टेट Q में हमें मिलेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड क्या होगा, PQ मॉडुलस इसका स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्योंकि एब्सोल्यूट स्क्वायर है, QP को हम PQ भी रख सकते हैं, है ना, और PQ इसकी वैल्यू हमें पता है, यहाँ रख दी हमने 1/3, है ना। तो ये आ गया 1/9। तो 1/9 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन स्टेट Q व्हेन इट इज इनिशियली इन स्टेट P, और एम्पलीट्यूड PQ it will be equal to 1/3. Have a nice day.